नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक। मैं हूँ सना फैसल। ये दुनिया एक अजायब खाना है जहाँ हर रोज़ कुछ नया होता है। अनहोनी कहानियाँ जन्म लेती हैं जिन्हें सुनकर वजूद में सनसनी दौड़ जाती है और दिल खौफजदा हो जाता है कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है। जुर्म के अफसोसनाक वाक़यात ऐसे रोनुमा होते हैं जिनकी हकीकत यकीन से परे लगती है। एक हंसता खेलता घर जो कल तक खुशियों का गहवारा था, अचानक गम और खौफ में डूब जाता है और इसी के साथ एक नई जुर्म की कहानी जन्म लेती है जिसमें किसी मासूम की जिंदगी एक इबरतनाक मौत का शिकार हो जाती है और एक ख़ानदान की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वाक़या कराची के इलाके कोरंगी से सामने आया, जहां एक ख़ानदान को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा सहना पड़ा। इस फैमिली ने अपने 9 साला बेटे को हमेशा के लिए खो दिया। ये अलमिया पूरे शहर को हिला कर रख गया और तमाम वालिदैन के लिए एक वार्निंग बन गया कि एक लम्हे की गफलत उनके घर को वीरान कर सकती है, क्योंकि यहाँ मुजरिम ताक लगाए गिद्ध की तरह बैठे हैं कि कब मौका मिले और वो वार कर दें। आज हम आपके सामने लाएंगे इस वाक़े की तफसीलात और इन राज़ों को जो सिर्फ हालात के कटहरे में आकर सामने आते हैं। आइए तहकीक में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। कोरंगी की रिहायशी फैमिली डिफेंस में पान की छोटी सी दुकान, सफ़ेद पोशी को मेहनत में समेटे एक कुंबे की परवरिश करने वाला बाप अपने बलबूते पर घर की किफालत कर रहा था, जिसमें उसके मासूम कम उम्र बच्चे भी उसका साथ देने के लिए तैयार थे। लेकिन क्या पता था कि जिंदगी उनके साथ कुछ अजब खेल खेलने को तैयार बैठी है। मामूल के मुताबिक पान की दुकान पर जाने वाले बाप बेटों को मालूम नहीं था कि ये दिन उनके लिए एक सयाह तरीन दिन बन जाएगा, जिसमें 9 साला हसन शाह हमेशा के लिए खो जाएगा और 4 दिन बाद उसकी लाश इंतहाई मखदूश हालत में मिलेगी। पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढने वाले बाप को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल था और दिल को तसल्ली देना तकरीबन नामुमकिन। माँ हर पल अपने लख्ते जिगर के मिलने की आस लिए बैठी थी, लेकिन उम्मीद और खौफ के बीच वो एक नाकाबिले बर्दाश्त कश्मकश का शिकार थी। इस वाक़े में जो हक़ाइक़ CCTV फुटेज में सामने आए, उन्होंने इस केस को एक नया रुख दिया और इस शख्स तक पहुंचा दिया जो बड़ी चालाकी से घेरा डालकर बच्चे को अपने साथ ले गया था। ये वाक़या अपने अंदर कई सवालात समेटे हैं, जिसे जानने के लिए तहकीक से पर्दा हटाते हैं और जानते हैं कड़ा सच जो किसी मासूम की मौत से जुड़ा है। नाज़रीन, इस वक्त जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये आप देख सकते हैं। मेरा कैमरा मेरे अक़ब में दिखाएगा आपको, बल्कि आस-पास भी पेन करके दिखाएगा कि ये कितनी सुनसान है और ये दिन का टाइम है, यानी दिन दिहाड़े जो जगह इतनी सुनसान है तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि रात के टाइम यहाँ कैसे हो का आलम होता होगा। पूरी कचरा कुंडी है, कोई अंडा फार्म भी कहता है इसको, इस इलाके को कोई चक्रा गोट भी कहता है। ये नासिर जब से अंदर की तरफ आते हैं तो ये है, कुछ लोग कहते हैं कि उसके उस साइड पे जो है वो इब्राहिम हैदरी लगता है। और ये वो जगह है जहाँ पर आप ये देखें, ये जो दीवार है ना, इस दीवार के पार जो हादसा हुआ है उस हादसे के हवाले से ही मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप ये पहले देख सकते हैं कि कितनी सुनसान जगह है और सुनसान जगह पर आप ये देखें इतनी ऊँची दीवार है। जिस बच्चे को कत्ल किया गया है, जिसके सर पे और मुंह पे ब्लॉक्स मारे गए हैं, यहीं पे लाके उसे कत्ल किया गया, या तो यहाँ पर उसके साथ जो भी उन्होंने कभी फेल किया है या फिर उस पार पीछे से आए हैं, यहाँ से कूदे हैं, किस तरह किया है, मामला समझ से बाहर है। मेरा कैमरा आपको बखूबी अंदर दिखाएगा कि ये वो जगह थी जहाँ से जो 9 साला बच्चा हसन है उसकी डेड बॉडी मिली है। इस पूरे वाक़े में सबसे अफसोसनाक पहलू ये था कि बाप जब बच्चा गायब हुआ उसके बाद चिल्लाता रहा, चीखता रहा, ढूंढता रहा, थानों के चक्कर लगाता रहा। कहा गया उसे कि जी डिफेंस में गुम हुआ है तो वो वाले थाने जाओ, कोरंगी में रहते हो तो वो वाले थाने जाओ। तो ये इन चक्करों में पहले पड़ा रहा, फिर कच्ची FIR, फिर पक्की FIR, फिर CCTV फुटेजेस भी अपनी मदद आपके तहत निकाली गई। फिर CCTV फुटेजेस के बाद जिस शख्स को आइडेंटिफाई किया उस शख्स के ख़िलाफ़ भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये तमाम मामला माजरा क्या है, तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। और बदकिस्मती की बात यह है कि जिस शख्स को उनके घर वालों ने आइडेंटिफाई किया था उस शख्स का घर भी यहाँ से इंतहाई करीब है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जगह दिखा रही हूँ और मेरा कैमरा आपको दिखाएगा कि किस जगह से उस बच्चे की डेड बॉडी मिली थी। उसके वालिद, बच्चा इस दुनिया से जा चुका है, अब कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहे हैं सिर्फ इसी उम्मीद पर, इसी यकीन पर कि उन्हें इंसाफ दिया जाए। उस फैमिली का क्या कहना है, ये जगह आपको दिखाने के बाद मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ बच्चे के मामू भी मौजूद हैं, इस हवाले से वो क्या कहेंगे आइए जानते हैं। आप हसन के मामू हैं, सही, आपको कब इत्तला मिली थी? जब बच्चा गुम हुआ था उसके यानी कि रात ही रात जावेद भाई यानी कि मेरे जो बिनोई हैं वो हमारे घर आए थे। मैं भी इनके साथ यानी कि डिफेंस में हम लोग हर जगह यानी कि
छानबीन सही है। कराएंगे अच्छा, उसको। यहाँ का आपको कब कैसे पता चला था कि यहाँ से डेड बॉडी मिली है? यहाँ से डेड बॉडी मिलने के बाद यानी कि जब जिस दिन सुबह यानी कि हम जाएंगे ना डेड बॉडी लेने के लिए, उस दिन हम दोपहर में आए थे यहाँ पर। यहाँ पर दोपहर में आए थे। जी। किसने बताया था आपको यहाँ का? जी मेरे बिनोई ने। उनको किसने बताया था? उनको तो वैसे यानी कि जावेद भाई, जैसे कि उससे एक दिन पहले जब जीना गए थे ना वो, तो उनको डेड बॉडी का पता चला। तो इस तरीके से जैसे कि हमारे यहाँ पर कोरंगी में ये जमान टोन थाना है, जमान टोन थाना में यानी किसी ने इत्तला दी है कि यहाँ से वो किसने इतला दी ये पता चल सका? ये नहीं पता चला। तो यहाँ आए तो आपको मैंने यहाँ अपने आपने क्या बिनोई- क्या चीज़ें देखी यहाँ पर? वो शॉपर मिला उस बच्चे का जो उस बच्चे जी के हाथ में था? नहीं, वो शोपन नहीं मिला। और मैं अपने बिनोई से यही कहता रह गया, क्योंकि देखो आगे तो मेरी बात नहीं है, यानी कि बिनोई से मैं ये कहता गया कि जिसने भी यानी कि पुलिस को थाने में जिसने भी कॉल करा उसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर या कुछ भी हो, उसका नाम हो, यानी कि वो इंसान इतने सन्नाटे में क्या करने आया हो। सही है। इतने सन्नाटे में तो नाज़रीन हमने देखा है कि आपको दूर दूर तक नज़र आएंगे या तो कोई नशई, कोई पाउडरी जो कचरा चुन रहे होंगे, इस तरह के काम कर रहे होंगे। तो आइए अब उनके घर चलते हैं, हसन के घर पे, और उनके वालिदैन का इस हवाले से क्या कहना है ये जानते हैं। नाज़रीन, औलाद का जो दुख होता है ना वो भुलाए नहीं भूलता, और इस वक्त मैं उस बदकिस्मत घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ उन्होंने अपने 9 साला मासूम बच्चे को खोया है। ये फैमिली क्या कहती है आइए आपको सुनवाते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ 9 साला हसन शाह के वालिद मौजूद हैं। इस पूरे अंधोनाक वाक़े के हवाले से उनका क्या कहना है आइए उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो बहुत अफसोस हुआ, छोटा सा 9 साला बच्चा था। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे बाजी 7। सही है। और हसन शाह का नंबर कौन सा था? तीसरे नंबर पे था बेटी, बेटा फिर ये तीसरे नंबर पे था। सही। स्कूल जाता था? ये स्कूल नहीं, मदरसे लगाने वाला था बाजी। अच्छा, अभी मदरसे नहीं लगवाया था? जी। सही। अच्छा, कि उस दिन क्या हुआ था जो हसन शाह आपके साथ वहाँ शॉप पर आया? बाजी मेरे साथ पीर का दिन था, 22 तारीख थी, और जैसे हम 5:15 बजे मैंने इनको उतारा तो इन्होंने बोला, मैं दोनों बेटे मेरे साथ थे, बैंक की तरफ से ये जा रहे हैं, वहाँ भी वीडियो सही। कहाँ डिफेंस उतारा? आपकी बेसिकली पान की शॉप मेरी है? पान की शॉप है, उससे पहले मैंने उतार दिया। सही। उन्होंने ये बोला अक्सर पापा पान हमारे की शॉप पर आपके आया करते मेरे थे? आया करते थे बाजी, अक्सर कभी ऐसा नहीं हुआ बाजी। सही। वो खुद से आ जाया करते जी, थे मेरे बच्चे? साथ आता था मेरा बेटा। आपके साथ आ जाते? जी, कभी यहाँ ऐसा से नहीं आपकी हुआ। पान की शॉप कितनी दूर है? यहाँ से समझ लें डिफेंस गोल मस्जिद से पहले है बाजी, यहाँ तक कि मेरी पान की सही। शॉप। आप उन्हें साथ लेके गए थे अपने? जी बाजी, मेरे साथ गए, 5:15 बजे मैंने उतारा है। फिर उसके बाद तकरीबन कहाँ उतारा है 5:15? मैंने इनको बैंक के आगे HBLA के वहाँ बैंक के आगे मैंने उतारा बाजी। सही। बैंक के आगे क्यों उतारा आपने? वहाँ से ये चले गया, बोला पापा हम घूम के आ रहे हैं इसे। सही। अच्छा, आप पान की शॉप पे जा रहे थे, जी। आपने बैंक के आगे उतारा, तो पीछे से घूम कर ये इन्होंने कहा हम वहाँ से खेल कर आ रहे हैं। मगर ये फिर खेल कूद में लग गया। फिर मेरा जो बड़ा बेटा था वो थोड़ा आगे पीछे हुआ, वहाँ एक बना हुआ सीमेंट बैंक, वहाँ पर ये मेरा बेटा बैठा भी है, ये बैठा भी है। फिर दूसरा वाला थोड़ा आगे चले गया। फिर ये मार्केट में घूमते रहे, मार्केट में भी सारी वीडियो है जहाँ बच्चा सही। घूमता अच्छा, ये रहा। जो जहाँ घूम रहे थे ये आपकी दुकान से कितने फासले पे ये जगह है? ये थोड़ा सा फासला है बाजी, 2 मिनट भी और नहीं अक्सर लगे। ऐसा होता था कि वो आपके साथ आते थे और इधर घूमते थे? हाँ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ बाजी, अक्सर पूरी मार्केट जाती है इनको, जैसे इधर ई-टोन वगैरह सब जानते हैं, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ। असल मसला ये हुआ कि जो गूंगा था ना, ये वहाँ से नज़र आ रहा है कि बच्चे को पहले। सही है। सही। हम इस पे आएंगे। 2 बच्चे आपने उतारे, जो हसन शाह से बड़ा बच्चा था वो और हसन शाह, फिर ये दोनों अलग अलग हो गए। जी। बड़ा बेटा आपके पास आ गया, कब वापस आया आपके वो पास? तकरीबन मगरिब के बाद आया बाजी। फिर आपने उससे पूछा होगा हसन मैंने कहाँ उससे है? पूछा हसन कहाँ है, तो उसने बोला पापा मैं देखता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। फिर मैंने मोटरसाइकिल ली, थोड़ा मैं निकला, मगर उसके बाद भी वो नहीं मिला। फिर रात को हम घर आए बाजी। सही। यानी कि आप ढूंढते रहे उसको, आपको नहीं मिला वो? नहीं आपने मिला आस-पास लोगों से पूछा? सब जगह बाजी। फिर 3 चक्कर डिफेंस के रात भर सुबह हो गई, मगर उसके बाद भी कोई पता नहीं जो चला। लोगों से पूछा, लोगों ने क्या बताया? लोगों ने बोला हमने नहीं देखा। उसी वक्त आपके जहन में क्यों नहीं आया कि मैं कोई CCTV फुटेज वगैरह निकाल? असल में उस टाइम में परेशान यूँ हो गया बाजी कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, एक तो टेंशन में। अब घर में मैंने समझा घर ना आ गया हो, मगर मैं घर जब आया तो फिर मैंने देखे कि सामने एक कैमरा है बाजी ब्रिज के साथ, और एक कैमरा पोस्ट ऑफिस पे लगा हुआ है। ये आपने कब देखा? ये मैंने उसके कल देखा बाजी, मतलब शाम यानी कि के। जिस दिन ये हादसा हाँ, हुआ उस उसके दिन- अगले दिन आपने अगले नोटिस दिन किया? जाके ढूंढ के फिर मैं भागता रहा हूँ, मगर मैं बैठा नहीं हूँ कहीं भी इधर उधर। फिर मैंने कैमरे की वीडियो निकाल के इनके घर गया हूँ बाजी, गूंगे के घर जाने के बाद इनकी वालदा को बोला हमने गूंगे से सही हमें। है। जब बच्चा घुमा, आपने बच्चे को तलाश किया, 3 चक्कर आपने यानी घर के डिफेंस के लगाते रहे, उस दौरान आपने रोशनी हेल्पलाइन से भी शायद रब्ता किया जहाँ बच्चे गुमशुदा हो जाते हैं। किसने आपको बताया कि क्या करना चाहिए? उनका फ़ोन आया था
हाँ। उनसे भी रब्ता किया। उनसे कैसे रब्ता किया? क्या उन्होंने मार्केट खुद- में इत्तला फैल गई थी या आप पुलिस मार्केट में स्टेशन भी गए थे? क्या पुलिस हुआ था? स्टेशन गया था मैं, वहाँ से कच्ची एफआईआर करी। उसी दिन? जैसे रात हो गई थी, कच्ची हाँ। करके इन्होंने पक्की कर दी, बोला अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, हम पक्की कर यानी ये देते। पीर के दिन की बात है, जिस दिन उसके बच्चा दूसरे दिन। गायब हुआ। ठीक उसके है। दूसरे उसके दिन। दूसरे दिन रात आप खुद ढूंढते रहे, फिर जी। उसके दूसरे दिन आपने एफआईआर फिर कर रात को इन्होंने बोला हम पक्की कर देते हैं, अब टाइम ओवर हो गया, पहले इन्होंने कच्ची करी, इन्होंने बोला अगर मिल जाता है तो फिर हम पक्की कर देंगे बाजी। तो ये करने के बाद जब वीडियो वगैरह मैंने निकाली है, फिर वो सही है। अगले दिन आप गए, आपने वीडियो निकलवाई? जी। कहाँ से आपने निकलवाई? हमने सिर्फ ये डिफेंस के जो कैमरे लगे हुए ना बाजी, वहाँ से पोस्ट ऑफिस और कबूतर चिरंगी की वीडियो ये सही है। निकाली। ये लोगों के अपने कैमरे लगे हुए थे या ये ये गवर्नमेंट लोगों ऑफ के भी के? कैमरे लगे हुए, मगर वहाँ से कुछ इन्होंने नहीं निकाला पुलिस वालों, क्यों मेरे को तो वो देंगे नहीं जब तक कोई जाएगा नहीं बाजी। क्यों मैंने जो पुलिस वालों के डिफेंस थाने के कैमरे उधर से तो मैंने वीडियो देख के मेरे को कंफर्म हो गया ऐसे ऐसे, वो मेरे उस दिमाग वीडियो में आपको क्या दिखा? उसमें मेरे को ये दिखा कि मेरा जो बेटा है वो ई टोन से आ रहा है। ठीक ये है, गूंगा जो है शॉपर बच्चे का लिया। सही है। बच्चे का शॉपर कैसे पता आपको? वो शॉपर कुछ मेरे चीजें साथ दिलाई थी लेके आपने? जी। अच्छा। इसका उस एक थैले में दोस्त क्या था, था? उसका जो दोस्त था वो जूते पालिश करता था, तो उसने बोला यार तुम भी ये ले लो, तुम मेरे साथ ही आ जाना। तो इसने उस दिन वो जूते पालिश की बुरुश और वो पालिश वाली थैली उसके अंदर थी, अच्छा। वो थैली लेके ये उसके साथ ही घूम रहा सही है। था। मगर फिर वो दोस्त भी अलग हो गया, फिर वही दोस्त उसका ई टोन पे भी आया, मगर उसको गूंगे ने थोड़ा ऐसे पहले बोला ऊपर जा, उसने ऊपर देखा, फिर उठ गया, फिर उसको भगा रहा है वो, फिर आखिर में इसने ऐसे चमाटा मार के भगाया बाजी, ताकि वो इसकी शक्ल ही ऐसी है कि बंदा डर जाए बाजी, वो तो बच्चा है। और बच्चे के हाथ से उसने शॉपर ले लिया जिसमें उसके शॉपर जूते जो है पॉलिश का सामान था। वहाँ से रोटियां भी ले रहा था, ईंट पे खड़े होकर रोटियां ले रहा है। रोटी लेने के बाद ये जा रहा है, थोड़ा आधे रास्ते में जाके इसने शॉपर लिया, पुल के पास जाने लगा, बच्चा इसके पीछे भागा, वहाँ से शॉपर वीडियो की कट वजह से? गई। जी, वो शॉपर की वजह से पीछे भागा, पीछे भागने के बाद वीडियो कट गई। सही। अच्छा, इसको बच्चे को मेहनत का बड़ा शौक था, जो इसने बाजी। बोला कि मुझे पॉलिश और जूते जी, दिलाओ, जी। मैं लोगों के जूते वगैरह जी, पॉलिश जी। करूंगा। मगर बाजी ये पहला ही दिन था या पहले से कर रहा ये था? पहला दिन था, इससे पहले भी आता था मेरे साथ, मगर कभी बोलता पापा मैं आपका सहारा बनूंगा, मैं छोटा हूँ, जैसे कैसे आप टेंशन नहीं लो। मैंने बोलने के बाद बोला पापा आप छोड़ो दुनिया को, मैं आपका सहारा बनूंगा। मैं बोला नहीं बेटा, मैं मदरसे लगा दूंगा, आप टेंशन नहीं। बोला नहीं पापा छोड़ो ना, कुछ भी नहीं होता। तो मैंने बोला खाना वाना खाओ, तो ऐसे करके बातें करता रहो। नाज़रीन, 9 साला मासूम बच्चा जिसके पता नहीं क्या क्या ख्वाब होंगे और उस हवाले से उसके वालिदैन के भी क्या क्या ख्वाब थे, और मेहनती बच्चा आपके देखे हैं कि उस बच्चे ने अपने बाप से फरमाइश की कि मेरा जो एक दोस्त है वो जूते पॉलिश करता है, मुझे भी उसका सामान दिलाएं, मैं आपका सहारा बनना चाहता हूँ, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं कुछ कमाऊँ और अपने बाप का बाजू करूँ। ये 9 साला बच्चे की सोच थी। उस बच्चे से वालिद साहब का कहना ये है कि किस तरीके से उसने वो शॉपर छीना, क्योंकि उस शॉपर में उसकी कीमती मता थी ना, उसकी रोज़ी का सामान था, उसमें ब्रश थे, उसमें तमाम चीज़ें थी, वो लेकर उसने चलना शुरू किया। उसे पता था मैं इससे कोई चीज़ छीन कर आगे जाऊँगा तो वो मेरे पीछे पीछे जाएगा, क्योंकि वो उसकी चीज़ है। वो बच्चा उसके पीछे पीछे गया और कहाँ पर जाकर वो बच्चा जो है वो नज़र नहीं आ रहा, CCTV कैमरे में नहीं वो कैद जो हुए वो मनाज़िर। बाजी वो कबूतर चुरंगी जो बनी हुई है, सीमेंट बैंक बना है, वहाँ से कबूतर चुरंगी के पास, कबूतर चुरंगी में जैसे पहुँचा है, ये गूंगा आगे, बच्चे ने थोड़ी स्पीड पकड़ी, मोटरसाइकिल आई, रुका, फिर ये जो स्पीड पकड़ी, समझ लें एक लेडीज़ भी आ रही है उसके साथ बुरखे वाली कोई, वो अलग से कहीं काम करके आ रही होंगी, तो ये गूंगा क्रॉस हुआ, वो लेडीज़ कबूतर चुरंगी पे पहुंची, ये पीछे पीछे, शॉपर नहीं है। अच्छा, क्या बच्चा उसे रोक रहा था, आवाज़ें दे रहा था, ये पुकार रहा था, पूरा उसके कपड़े खींच रहा था, कुछ तो उसका- कर रहा होगा, नहीं, बाजू कुछ खींच भी रहा नहीं, था, ये पूरी वो आगे था, क्यों वो और वो क्रॉस मुड़ हुआ के है, देख रहा था इसको। वो मुड़ के नहीं, शॉपर ले लिया ना बाजी। अब ये ई टोन से ही प्लानिंग पूरा बना हुआ है इसका, ई टोन पे रोटियां ले रहा है, उससे बातें कर रहा है। फिर एक आपको मैंने वीडियो, ये जो MC की भी के बराबर कौन सा बेंगे, उधर भी ये बच्चे को कुछ पिला रहा है, 1 घंटा 1.5 घंटा पहले की वीडियो। अच्छा, ये ई टाउन से जब शॉपर लेके जा रहा है उसके हाथ से, उससे पहले की वीडियो है, उससे पहले की यानी वीडियो दोस्ती है। करने की कोशिश जी, कर रहा था। कि उसको पूरा गिलास के अंदर कोई दिया है, खंबे के साथ नजर आ रहा है बाजी। तो वो ये जिस बंदे के साथ जा रहा था, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि आखिर वो बंदा उस मार्केट में क्या काम करता वो था? बाजी गूंगा है, गाड़ियाँ साफ करता है बाजी। तो गाड़ियाँ साफ करके, अब मेरे को तो नहीं पता इसके दिल में क्या है, मगर भले गूंगा है या जो भी है, मेरा जो बच्चा जिस तरीके से मारा गया है, क्या गूंगों के लिए कानून नहीं सही है है। जब आपके हिसाब से? CCTV फुटेज आपने देख ली, फिर आपका शक उसी पर रह गया, उस फिर पे आपने गया, क्या किया? मैंने उसकी FIR कटाई, पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़ता और ये रहा। किस दिन की बात है? पीर को ये हादसा हुआ, मंगल को आपने फुटेज देखी, मंगल के जैसे ये रात फुटेज में। देखी रात में, बुध वाले दिन आप उसके घर गए, जी, क्या हुआ? घर जाने के बाद हमने बोला गूंगे से हमें गोदाम साफ कराना, पैसे ज़्यादा देंगे। इसकी वालदा को हमने बोला, तो इनकी वालदा ने बोला गूंगा नहीं है, मेरा बेटा नहीं है। मैंने बोला कहाँ गया हुआ आंटी? तो बोला वो गया हुआ कहीं। मैंने मेरी बड़ी बेटी थी रुबाब, तो मैंने बोला बेटा इनका घर चेक करो। बोला सही है पापा।
तो अंदर जाने लगी, इनकी माँ ने रोक दिया, बोला आप कहाँ जा रही? तो मेरी बेटी ने बोला मेरा भाई गुम हुआ है तो मैं चेक करूँगी ना, आपका बेटा है नहीं, जाहिर सी बात है। तो इसकी माँ ने बोला कि बेटा मेरा अंदर ही है। तो मैंने बोला आपने झूठ क्यों बोला कि मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बेटा गुम यानी हो वो गया। छुपाना चाह रही थी, यानी उनको भी और कुछ पता है इनके घर वालों को सारों को है भाई। फिर उसके बाद वो लेकर आई उसको। उसके बाद लेके आई तो इनकी वालदा ने बोला, बकौल इनकी वालदा के 2 दिन वो डिफेंस पे मेरा बेटा काम पे नहीं गया। हाँ तो उस हादसे के 2 दिन बाद नहीं गया होगा ना, 2 दिन तो हो चुके थे। तो वीडियो में जो आ रहा है मैंने बोला वो गलत है बाजी। सही, आपने उससे पूछा, मारा, क्या किया आपने? उसको और हम उनके घर थाने वालों लेके को- गए, थाने उसको उठा के मोहल्ले में हम बता के भाई इसको ले जा रहे हैं, ये FIR करवाई हुई है, थाने ले जा रहे हैं। थाने ले जाने के बाद थाने में गए तो एक अमित खान एडमोरर था, उसकी मिन्नत मजाजी करी। हमने बोला सर इसको आप बंद कर लें, इसकी वीडियो आ गई है, इसको लॉकअप करें ताकि मैं डिफेंस थाने के। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई नहीं बाजी, वो खाना खाने में लगे हुए, कभी चाय आपने बोला नहीं 3 दिन हो गए भाई मेरा बच्चा लापता है, और जिस शख्स ने किया है वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा बाजी हूँ। वो कुछ कह ही नहीं रहे, वो सामने बैठा हुआ है, हमारे सामने चाय पी रहे हैं। उतनी देर में आपने उससे कुछ पूछा? हमने सब करा मगर मेन वो बता ही नहीं रहा ना बाजी, वो घुमा उसका रहा। रिएक्शन क्या था? उसका रिएक्शन यही था कि कभी बोलता है मैं पुल पार गया हूँ, बच्चा वहीं था, कभी वो बोलता है मैं नीचे से गया हूँ, बच्चा नीचे ऊपर से गया। ये एक बात नहीं, जब दोबारा इसको जब इसको CCTV दिखाई कि देखो तुम्हारे साथ साथ जा सारा रहा है। लेके गए CCTV कमरे के अंदर लेके गए, देखो आपकी फिर- तस्वीर आ रही फिर है। क्या बोला? फिर भी थोड़ा परेशान था, फिर भी अंदर लेके गए। पुलिस वाले ही कुछ नहीं कर रहे बाजी। हेड मोरर ने जो इन्वेस्टिगेशन वाले हैं, उसकी जो ये हेड मोरर था अमित खान, इसको हमने मिन्नत मजाजी करी भाई इसको आप बंद करें ताकि मैं वीडियो कैमरे की निकाल लूँ। तो इन्होंने नहीं सुनी बाजी, ये टाल कौन से मटोल थाने में आपने ये डिफेंस थाने में बाजी। डिफेंस थाने में। अच्छा वहाँ से शाम हो गई, रात हो गई, फिर गुंगे को हमने छोड़ दिया इसके घर। आपने क्यों छोड़ा? पुलिस से तो बाजी जब वो कुछ नहीं कर रहे तो मैं क्या करूंगा, वो बंद ही नहीं कर रहे, वो टाल मटोल कर रहे, वो कल आपको आना क्या कल कह रहे अगर वो बोलने आज नहीं कल आना, पुलिस वाले गार्डन भेजे में, अब गरीब आदमी क्या करे बाजी। नाज़रीन ये देखें, कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं बेसिकली जो उन पे ये सवालिया निशान है कि एक शख्स जो रो रहा है, दुहाई दे रहा है अपने बच्चे के गुम होने की, फिर खुद एफर्ट करके CCTV फुटेजेस निकाल रहा है, थाने जा रहा है, पहले कच्ची FIR फिर पक्की FIR, फिर जिस पर उसको शक है, जिस फुटेज में वो नज़र आ रहा है उस शख्स के साथ, वो उसको खुद थाने लेकर आ रहा है। उसके बावजूद उसे ये कहा जा रहा है कि जी हम कल करेंगे, और बिलाखिर रात को उसको शख्स को छोड़ दिया गया क्योंकि उससे कोई पूछताछ थाने में नहीं की गई। जब उसको छोड़ा गया उसका क्या रिएक्शन था? वो तो मुतमईन हो गया होगा कि भाई वो इसलिए मुतमईन हो गया बाजी कि हमने भी नहीं मारा उसको, हमने भी कुछ नहीं बोला, जो इदारे हैं उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं करी, जो डिफेंस थाने में बैठे फिर हुए आपके अंदर इतना सब्र जब कैसे आ गया? 3 दिन से आप अपने बच्चे से घूम थे, तो जब आप कुछ कर नहीं रहे, मैं आखिरकार भाग रहा हूँ, मैं घर में नहीं बैठता था अपने, मेरी बीवी रो रो के परेशान हो गई, मैं आपको परेशान तो हो चाहिए था मार्केट वाले सारे बंदे लेकर आते थे उससे बाजी। पूछते। सारे बंदे वो पैसों के चक्कर में बैठा हुआ है, हेड मोरर अदाब खा रहा है, अगर हमारे जैसा गरीब आदमी कोई खाता है ये उसको बंद कर देते हैं। आप ये देखिए वो अदाब थाने में बैठ के खा रहा है, मैं उसके आगे हाथ जोड़ूं, सर मेहरबानी करें आप इसको क्या नाम बंद है करें। उनका? हमीद खान नाम है हेड मोरर का, नीचे बैठते। और दूसरी बात ये है कि अभी भी बाजी आपकी तफ्तीश वही कर रहे हैं? अभी नहीं कर रहे, फिर इन्वेस्टिगेशन वालों को इन्होंने FIR पहुंचाई है लेट, थोड़ी सी मीडिया पे खबर चली तो इन्वेस्टिगेशन वाले ये मेरे पास आए, बोला बेटा आप टेंशन नहीं लो, सुबह 10 बजे आपकी हम सारी वीडियो वगैरह निकालेंगे। कि अब हम तीसरे दिन की कहानी पे बात करें कि तीसरे दिन वो जब आप उसे लेके गए थाने, उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर आपने उसे वापस छोड़ दिया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि फिर मैं चक्कर काटता रहूँ थाने के, आज कल रोजाना थाने जाते रहे? मैं जो डेली। फिर बच्चे का कब पता चला? बच्चे का ये पता चला सुबह, जैसे रात को इन्वेस्टिगेशन वालों से मशवरा हुआ, ये मेरी दुकान पे आए, इन्होंने बुलाया मेरे को थाने लेके ये गया। किस दिन की बात है? ये- पीर से लेकर अब कौन सा दिन हो चुका है? सुबह लाश मिल जाएगी बाजी। ये दिन कौन सा हो चुका है? ये तकरीबन 25 तारीख थी और 25 तारीख शुरू हो गई थी, समझ ले 25 को इन्होंने मेरे को बुलाया और सुबह 26 को जैसे दिन मिल जाता है, ये 25 की रात को मेरे को लाश मिलती है बाजी। सही है। और कैसे मिलती है? वो ऐसे मिलती है, इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन वालों ने मेरे को बोला कि आपकी हम सुबह कर लेंगे, कैमरे वगैरह की वीडियो वगैरह सारी उसके बाद उन्होंने उस गूंगे को दोबारा अरेस्ट किया? नहीं किया। उसके बाद मैं यहाँ से किसी ने मेरे को बोला आप देखो यतीम खाने में जा, किसी गाड़ी ने मार दिया, तो मैं एक दिल बोल रहा जा, एक दिल बोल रहा है नहीं, क्यों दिल में भी खुटका आ रहा है, क्यों मेरा बच्चा आप पास से गया, तू कभी रात रुका नहीं है बाजी। सही, फिर आप कहाँ मैं गए? जिना अस्पताल गया, वहाँ चौकी पे जाके मैंने उनको बोला कि भाई मेरा ऐसा ऐसा मसला, मेरा 3-4 दिन से बच्चा लापता है। तो बोला आप आगे चलो। मैंने बोला मेहरबानी होगी, मेरा दिमाग वैसे काम नहीं कर रहा, मेहरबानी होगी। बोला अच्छा कपड़े कैसे? मैंने बोला काली कमीज़ है बाजी और वाइट कलर की शलवार है, तो ऐसे मामला। बोला हाँ, रात को एक बच्चे की लाश आई है, यही कपड़े। कहाँ से आई है? ये उन्होंने नहीं बताया। मैं फिर उनके साथ बैठ के मुर्दा खाने गया बाजी। मुर्गा खाने जाने के बाद तो वहाँ एक MLO साहब थे,
उन्होंने बोला ये बच्चे की लाश आई है, ये सीवेज जिना के आप गए थे? मुर्दा खाने, हाँ। मुर्दा खाना है जो जिना का, वहाँ पड़ी हुई थी लाश, छिपा एम्बुलेंस में। तो एमएलओ साहब को मैंने बोला सर आप मेरे को कपड़े दिखा दें खोल के, ताकि मैं पहचान लूँ, तसल्ली कर लूँ कि मेरा ही बेटा बच्चा है, और चप्पलें भी दिखा दें। इन्होंने बोला हमने पैक कर दिया, और फिर ये बोला कि ये बच्चा तो पैक कर दिया तो उसको तो दिखाएंगे ना, मगर उसके उनकी बाद मिन्नत सीन मजाजी आएंगे। करी ना, वो जो जिना अस्पताल के एमएलओ साहब हैं उनसे मिन्नत मजाजी करी। जमान टोन के जो ड्यूटी अफसर थे रात को, वो बोल रहे हैं कि आप कैसे बाप हो, आपको पहचान नहीं है बच्चे की। मैंने बोला आप बोलो ऐसे कैसे बॉडी, आपको बॉडी दिखाई उन्होंने? बॉडी नहीं दिखाई ना बाजी, तो कैसे पहचान चेहरा ही करेंगे? बिगाड़ा हुआ था पूरा, कोई ब्लाक मारे क्या मारा, उसका चेहरा बिगाड़ दिया बाजी। इस तरीके से अदियत मौत देना, अल्लाह माफ करे। मैं बोलता हूँ दुनिया में उन्होंने बताया किसी कि को नहीं। बच्चे के साथ क्या किया था? बच्चे का पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ बाजी, सही है। और इस उंगली पे चोट का निशान था बाजी। वो कुरकुरापन देख के मैं समझ गया कि मेरा बच्चा ही होगा। फिर यहाँ से फारिग होने के बाद मैं डिफेंस थाने गया। इनकी मिन्नत मजाजी करने के बाद मैंने बोला सर 2 पुलिस वाले भेज दें, आप जमान टोन वालों को ये लाश मिली ऐसे ऐसे। इन्होंने फिर भी नहीं सुनी। रात को 5 बजे मैं रोता रोता नदी से आया हूँ, क्रॉसिंग से रोते रोते अपने घर आया, अपनी सास को बताया। मैंने बोला मेरी बीवी को नहीं पता ना, वरना उस बेचारी की माँ है, उसने 9 महीने पेट में रखा, 9 साल मेहनत करी, वो नहीं बर्दाश्त करेगी। मैं आते हुए रो रहा हूँ, उधर डर लग रहा। फिर मैंने 2 रकात नमाज़ पढ़ी, अल्लाह के आगे सजदा करा। मैंने बोला या अल्लाह रहम कर, अल्लाह आसानी कर। फिर सुबह उठ के मैं गया हूँ। फिर मेरे एक साहब थे, उन्होंने हमें, मेरी बहन है, दो मेरी बहनें और एक में हमें पाला पोसा है। उन्होंने घर वगैरह भी लेके दिया। तो उन्होंने फिर हमें बोला बेटा 10 मिनट आप सब्र करो। मैंने उनको फ़ोन करा, 10 मिनट के अंदर उन्होंने फ़ोन करा। ये सारे DIG, VIG, SSP और ये आप पहले SHO ही साहब, चले जाते हैं उनके पास? मगर उनका बच्चा ज़रा बीमार था, इसलिए मैंने वो मेरे ऊपर भी। सही है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने फिर सारे ये आ गए, फिर उसको गूंगे को भी अरेस्ट कर लिया। तो मैंने बोला सर आपका आने का फ़ायदा, जब मेरा बच्चा इस दुनिया से चले गया तो मैं क्या करूँगा, आप लोगों को क्या, मैं आपसे क्या justification उसके दी? बाद ये कि उसको जेल में बंद कर दिया बाजी, जेल ये लॉकअप कर दिया। लॉकअप करने के बाद भी इन्होंने बोला हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब मैं थाने जाता था, वो कभी सो रहा है, कभी लेटा हुआ है। MLO थे, उन्होंने क्या बताया? बच्चे की क्या रिपोर्ट आई? उन्होंने रिपोर्ट कोई जाती हुई होगी बाजी। आप उसकी खून में लथपथ शलवार देख लें, कुछ चेहरा और शलवार इसकी खून में लथपथ है। और इसके अलावा हाथ सही है बाजी, पाँव सही है। मगर मैं ये सोचता हूँ बाजी इतनी बड़ी दीवार उसको ठिकाने लगाना लाश को, ये अकेले का काम नहीं है। सही। अच्छा ये जहाँ से गुम हुआ और जहाँ से ये डेड बॉडी मिली, वहाँ से वहाँ तक कितना फासला है? बहुत फासला है बाजी। अब आप डिफेंस से लगाएं, बच्चा डिफेंस से कुरंगी कैसे आया बाजी? ये गूंगा ये कुरंगी तक लाया है? ये कुरंगी तक लाया, उसको भुसला के लाया ये। और वो जिस जगह से मिली है वो जगह किसकी है? कोई घर था, क्या था? वो प्लाट है बाजी खाली, मगर उस प्लाट में मेरे जैसा बंदा नहीं जा सकता, आप डरेंगे। और जिसने लाश की इतला दी तो किसने दी लाश वो की इत्तला? फन पाइप पे अगर इतला दिए तो उसका नाम तो होगा बाजी। हाँ। उसका मोबाइल नंबर तो होगा। हाँ। उसको कैसे पता चला इस प्लाट के अंदर लाश है? वो प्लॉट बंद है, 4 दीवारी वाला है। 4 दीवारी है और गधे मरे हुए आगे बाजी। वो बदबू बच्चे की कैसी लाश की बदबू आएगी? मैं तो ये सोच रहा हूँ ओपन एरिया, ओपन एरिया में तो लाश की बदबू नहीं है। इस चीज की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की? इत्तला देने वाला कौन था? सारी क्या बाजी, आसपास वहाँ लोगों के घर हैं? मगर घर नहीं है बाजी उधर। एक खाली प्लाट है, सामने चौकीदार वगैरह बैठे। जाहिर सी बात है को गाड़ी आई है, गाड़ी आप जगह देखेंगी वो गाड़ी चलने की जगह है ही नहीं बाजी। और उस प्लाट में इस तरीके से सेटिंग लगी हुई है, चप्पल वहाँ से मिल रही है बाजी। और इनसे मैंने ये भी पूछा जो चीज़ें मारी हैं वो कहाँ हैं, वो मेरे को बताओ। ये मेरे को नहीं बता रहे जमान टोन वाले। ये भी टाल मटोल मतलब कोई ब्लाक मारा है, जा बोरे में फेंका है तो। और उसके पास से वो सामान मिला है, वो शू पॉलिश? नहीं बाजी, वो भी नहीं मिला। तो वो किधर है? वो नहीं पता बाजी। फिर इस गूंगे को अरेस्ट किया, इसने क्या बताया? इसके बाद इसको डिफेंस में लाते रहे, घुमाया भाई इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, आप बेफिक्र रहो, इंशाल्लाह हम और भी पकड़ेंगे। आखिरकार इसको जैसे कैसे करके जेल भेज दिया। मैं तो रोज़ थाने जाता था। इसका रिमांड नहीं मिला? इसका रिमांड सही तरीके से नहीं हुआ बाजी। ये अकेला नहीं है, जाहिर सी बात है। आप ये अंदाज़ा करें उस बच्चे को प्लाट में फेंकने के बाद इसे अकेला बंदा कैसे फेंकेगा बाजी? आप ये सोचें। उस आपको क्या लगता है इसकी किसके साथ उठक बैठक थी? किसके साथ जाया आया करता था बाजी? किसके साथ इसका ज़्यादा गठजोड़ था? इसका ये गूंगे ने पूरा टारगेट, उस दिन का टारगेट था 22 तारीख का। इसने जिस तरीके से आपको मैंने वीडियो बताई है, मारने वाला भी ये, ले जाने वाला भी, मगर ये अकेला नहीं है। अब मेरा सवाल आपको यही क्या लगता है, मतलब आपको शक किस पर है? और शक ये है कि इसके साथ और कोई है, अब वो नहीं पता। ये इसका रिमांड होगा तो इंशाल्लाह ये ज़रूर बताएगा और जगह पे लेके जाएगा कौन है। सही। अब आपका जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है, वो कोर्ट में चल रहा है। कितनी पेशियां भुगता चुके हैं और आपको क्या वहाँ से रिस्पॉन्स मिला? मेरे को ये है कि 3 पेशियाँ हो गई हैं, अल्लाह का शुक्र है। अब जाके इन लोगों ने थोड़ा, पुलिस वाले थोड़ा अब काम कर रहे हैं,
क्यों अब आईओ जो थे वो चेंज हो गए, क्यों कोर्ट से मेरे को पता चला कि आपके आईओ चेंज हो गए। अब क्या मामला थे बाजी, केस के क्या बिगाड़ा क्या नहीं, मेरे को तो नहीं, ऊपर अल्लाह है, नीचे ये लोग सही है क्या है। नाज़रीन, इंतहाई अफसोस की बात है कि एक ऐसा वाक़या होता है, खुदा न खास्ता हम सबके घरों में बच्चे हैं, किसी के घर भी हो सकता है। जब इस तरह के वाक़े की इत्तला आती है तो फ़ौरी तौर पर रिस्पॉन्स करना चाहिए, चाहे वो पुलिस हो, चाहे 15 हो, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हों या वो समाजी तंजीमें हों जो कि इस पर काम करती हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखा कि फ़ौरी तौर पर ना ही एक्शन लिया गया, और हद तो ये कि जब बाप खुद एक मुश्तबा शख्स को पकड़ कर ला रहा है जिसको इन्होंने बाद में गिरफ़्तार किया, अगर उस वक्त गिरफ़्तार कर लेते क्या पता वो बच्चा ज़िंदा होता, क्या पता उस बच्चे को उस वक्त तक मारा नहीं होता। और अभी भी ये इसलिए मुतमईन, अब जाके मुतमईन हुए अदालती कार्रवाई के बाद, लेकिन उससे पहले ये इसलिए मुतमईन नहीं थे क्योंकि इनका बच्चा जो है वो इस दुनिया से जा चुका है और इनके साथ जो जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने ताउन नहीं किया। अब आप क्या चाहते हैं? बाजी मैंने सबका नाम लिया, सिंध वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब की से भी अपील करी थी हाथ जोड़ के, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये है कि सिंध गवर्नर साहब से भी अपील करी कि मेरे को इंसाफ दिलाया जाए, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं गरीब आदमी में सही है। अच्छा, आपके नज़दीक इंसाफ क्या है? मेरा यही है बाजी, जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे, इसको सज़ा फांसी देनी चाहिए। अच्छा, इसमें ना देखिए दो तरीके होते हैं क्योंकि हम जब इस तरह के केसेस रिपोर्ट करते हैं तो हम लाजमी पूछते हैं कि आपके नज़दीक इंसाफ क्या है। कहीं किसी के नज़दीक इंसाफ जो होता है वो दियत होता है, वो कहता है कि जी मेरा बच्चा गया है, अब शरीयत के मुताबिक जो दियत है वो मुझे दी जाए। कोई कहता है कि नहीं जी हमें कसास चाहिए, जिस तरह मेरा बच्चा जान से गया इसी तरह इसको भी जान से मारा जाए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दें, इसको फांसी होनी चाहिए बाजी, ताकि आइंदा के लिए जो और माँ बाप हैं बेचारे वो ये हालात ना देख पाते। ऐसा कभी पहले कभी मार्केट में इस तरह का वाकया हुआ था? नहीं बाजी ऐसा नहीं हुआ। बाकी जो मांगने वाले मार्केट में उनको भी सब पता है मगर कोई बताना नहीं चाहता। जाहिर सी बात है, वो पुल से जो बच्चा चढ़ रहा है उधर औरतें बैठी हैं, उनको भी तो पता होगा ना बाजी। ऐसा तो नहीं है कि वो औरतें ना आई, वो गूंगे को जानती होंगी। आपने जब हसन शाह की डेड बॉडी मिली फिर आपने घर में बताया? मेरे अपने घर में बताया। उसमें ये है कि अपनी बीवी को मैंने नहीं बताया, मगर मेरी बीवी आ गई थी बाजी, मगर बेचारी ने लाश नहीं देखी बाजी, लाश नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी। तो मैंने सिर्फ उसकी बेचारे की बच्चे की उंगलियां देखी। मेरे को बड़ा दुख है बाजी। एंड में भी बच्चे को नहीं बाजी, मगर इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि जो बच्चा चला गया इस दुनिया से, जिस तरह गुम होकर गया, और अब वो मनो मिट्टी तले सो गया है और माँ बाप उसके आखिरी, जैसे कहते हैं ना, आखिरी जो होता है ना आप दीदार होता है, वो भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो ये अज़ियत बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। वो अपने जहनों में सिर्फ वही याद ताज़ा रखना चाहते थे जिस तरह उन्होंने ज़िंदा हंसते खेलते हसन शाह को देखा था। इनकी वालिदा का इस हवाले से क्या कहना है आइए जानते हैं। नाज़रीन, ये खून में लते हुए हाथ नहीं है, ये मेहनत कश हाथ हैं, और चूँकि ये पान लगाने का काम करते हैं, इनकी पान शॉप है, इसलिए कत्थे चूने से रंगे हुए हाथ हैं। लेकिन ये सवाल कर रहे हैं ये मेहनत कश हाथ कि मैं किसके हाथों में बेटे का लहू तलाश करूं। नाज़रीन, मेरे साथ हसन की वालिदा मौजूद हैं। मेरा कोई भी लफ्ज़ आपके दुख का मदावा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हम आपके गम में दुख में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि हमारे भी घरों में बच्चे हैं और हमें पता है कि बच्चे की तकलीफ़ क्या होती है। एक माँ का जो दिल होता है ना, उसके लिए अपने सारे बच्चों के लिए मोहब्बत बराबर होती है। जी, क्या कहेंगे हसन के लिए? 22 तारीख और पीर का दिन था, वो शाम में वो लेके ये वीडियो में तो ये गूंगा आ गया है, मगर इस गूंगा को कोई कुछ नहीं कर रहा है। गूंगा बोल के उसको छोड़ दे रहे। पहले तो उसको छोड़ दिया, उसके घर में जिस दिन गायब हुआ था उस दिन बच्चे ये लोग डिफेंस गए थे देखने के लिए, मगर वो नहीं था वहाँ। फिर से ये लोग वापस घर में आए, 3-4 दिन इन लोगों ने चक्कर लगाया, ये नहीं था। फिर दूसरे दिन भी इन लोगों ने पूरी जगह देखा है, नहीं था ये। फिर दूसरे दिन फिर ये लोग पुलिस थाने में गए। फिर इसमें वीडियो में सारा कुछ आ गया है, ये शॉपर लेके उसको जा रहा है, उसके पीछे वो गया है। उसके बाद वो नज़र नहीं आए। उसके बाद सारा कुछ आया। मैं तीसरा दिन सुबह उनके गूंगे के घर में गए। गूंगे के घर में जिस दिन गए उस दिन सुबह, तीसरा दिन वो लोग सुबह गए उनके घर में। उसके जब घर में गए, उसकी माँ से जब पूछा, माँ ने गेट खोला, जब माँ से उसने पूछा, मेरे शोर ने पूछा है भाई आपका बेटा है? उसने बोला नहीं है। बोला क्यों? उसने बोला क्यों? बोला गोदाम साफ करवाना है, आपके बेटे को पैसे ज़्यादा देंगे। बोला नहीं मेरा बेटा नहीं है घर में। तो मेरी बेटी भी साथ गई थी। मेरी बेटी बोल रही है नहीं तो अंदर में जाके देख के आऊँ। आप बोलिए नहीं है ना, तो मैं देख के आती हूँ। वो जब अंदर बोले, फिर बोला नहीं है, बोला है ना
आपको क्यों अंदर आ रही हो? बोले है आप झूठ बोल रही हो। मेरी बेटी ने ऐसे बोला। ऐसे बोला जब अंदर जाने चाहिए ना, बोला हाँ है, उसने झूठ बोला है। इसका मतलब है वो भी बराबर की शरीक नहीं है, उन्हें भी कुछ पता था। जी पता था, इसलिए इसने झूठ बोला है। अगर पता नहीं होता इसको कैसे पता होता? तो फौरन बोलती मेरा बेटा है। पहले से थोड़ी बोलती मेरा बेटा नहीं है। सही ये है। मिली भी है। आपके शौहर बाहर ढूंढ रहे थे, आप घर में दुआएं मांग रही थी, आपको कब पता चला कि हसन अब इस दुनिया में नहीं रहा? अभी ये हाँ, उसको उसी दिन उसको पुलिस लेके चली गई। ये लोग पूरा दिन उधर है, बोला पुलिस कुछ नहीं कर रही। ये लोग कॉल कर में पूरा दिन हम लोग फ़ोन करके उससे पूछ रहे, बोले वो तो कुछ नहीं कर रहे। तो फिर शाम में ये लोग रात में आए, रात में उसको अपने दोस्त के घर में छोड़ के आए। मैं बोला क्यों छोड़ा इसको? नहीं छोड़ना था इसको, आप लोग ने पकड़ के मारा क्यों नहीं मारा? तो मेरे शोर ने बोला बस मैं जेल काम नहीं कर रहा था। मैं बोला कैसी बातें कर रहे हो? क्यों जेल काम नहीं कर रहा था? किसी और को भी मारने नहीं दिया, आपने भी उसको नहीं मारा है। मारना चाहिए था ना, इतनी बड़ी हाँ, दो गलती चार की थप्पड़ इसने। पड़ते तो शायद कुछ बोलता। हाँ, फिर मेरे कज़न लोग बोल रहे थे मैं मारूं, मार किसी ने मारने नहीं दिया, ना पुलिस वाले ने कुछ किया है। पुलिस वाले ने भी मना किया अभी कुछ नहीं करो। तो इसलिए पुलिस की वजह से इन्होंने भी कुछ नहीं किया, उसको छोड़ के आ गए। फिर 14 दिन रात में मेरे शोर आया, मुझे इतना नहीं मालूम, वो फजर की टाइम आया। तो वो बोला लाश मेरी अम्मी को बोल रहा है, मुझे नहीं बताया नहीं। तो ये मुझे तो शाम में दोपहर में पता चला। तो जब आपको दोपहर में किसने क्या बताया? दोपहर में ये मेरे भाई लोग कॉल कर रहे, भाई लोग कुछ दिन घर में थे, भाई लोग कॉल करके पूछ रहे क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे शोर से। तो ऐसे में मुझे पता चला ना, तुम लोग पता होने के बाद मुझे तुम लोगों ने नहीं बताया। तो ये बोल रही है फिर बच्चे की लाश हमने देखा नहीं है, अभी मुझे नहीं पता। अभी भी मैं बोलती हूँ हो सकता है बच्चा जिंदा हो। मेरे शोर बोला वही बच्चा है, हमारे बच्चा है। उसकी उंगली मैंने चेक किया, कपड़े देखा, चप्पल देखा, बस चप्पल भी वो है, तस्वीर दिखाई है। सही, एक मतलब होता है ना, आपने तदफीन खुद ही की है, आप लोगों ने की है तदफीन बच्चे की? कितने मेरे शोर गए थे ना, वो वक्त गए थे, वहीं से तदफीन हुई है या घर लाए थे? तो दिखा नहीं देख सके ना हम लोग, गाड़ी में लेके बहुत गंदी मेघ आ रही थी। बोले आप लोग देख नहीं सकोगे। वो भले ना देख सके, लेकिन एक देखने के बाद एक दिल को एक वो हो जाता है ना कि यार ये हाँ वाकई हमारा बच्चा है। माँ तो अपने बच्चे की बोले बॉडी देखकर पहचान जाती है। बोले चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, बिल्कुल बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा आप लोग को। चेहरा बहुत ज़्यादा, चेहरा पता ही नहीं चल रहा है ये बच्चा है क्या नहीं है। उसका कोई बेटा है, उसका कोई डीएनए या कुछ इस तरह से रिपोर्ट करवाई जिससे कंफर्म हो जाता कि ये हसन ही है? ये अभी 2 महीने हो गए, बस ये पुलिस वाले बकवास कर रहे। 1 हफ्ते की बात आता, 2 हफ्ते की बात आता, 3 हफ्ते की बात है, ये तमाशा कर रहे, मगर ये लोग हमें निकाल के नहीं दे रहे। सही, आपने अपने बच्चे का आखिरी दीदार नहीं किया तो ये बेसुकूनी तो आपको सोने नहीं देती होगी। वो तो दिन रात में बस सोचती रहती हूँ, बस उसकी तस्वीर देख के सोचती हूँ, रोती रहती हूँ और क्या करें। मुझे कभी कभार कभी लगता है हाँ हो सकता है सच हो, फिर लगता है पता नहीं ये कोई हो, जैसे बहुत से लोग बाहर भेज देते या बेच देते कहीं हो, ऐसे नहीं वही दिल में एक हसरत है कि हाँ। शायद मेरा बच्चा जिंदा हो, कहीं होगा, कभी आ जाएगा मेरे सामने। बस ये भी सोचती हूँ। फिर जब मैं शौहर बोला नहीं वही है, उसके कपड़े भी वही है और हाथ ये सब कुछ मैंने देखा वही है। हसन बॉडी कितनी डैमेज क्यों ना हो, कुछ भी हो, लेकिन बॉडी आइडेंटिफाई करवाई जाती है। लेकिन इनका कहना यह है कि सिर्फ कपड़े और जूते दिखाए गए और ये कहा गया सिर्फ पाँव की उंगली से पहचाना है। उन्होंने कहा कि इस बुरी तरीके से जो है वो चेहरा डैमेज है, बॉडी में से स्मेल आ रही है, इनको नहीं दिखाया गया। ये बात तो मेरी समझ से बाहर है। और ये गूंगा को कुछ कर रहे क्यों नहीं, ये समझ में नहीं आया। गूंगा को अगर मारेंगे तो उसको बताएगा ना, नहीं मारने से कैसे बताएगा। बोले ये तो डांस कर रहा था। कहाँ पर डांस कर रहा था? ये थाने में मेरे शोर मतलब आधी रात में वो काम करके इस तरफ घर में आते हैं ना, तो उसके पास लाजमी जाते देखने जाता हूँ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बोले वो तो अकेले में डांस कर रहा था। ये मतलब अपने आप को पागल तो नहीं जाहिर कर रहा था? ये हो सकता है अल्लाह को माने, ये तो पागल है ही नहीं, बना हुआ है पागल। जी पागल जैसे पता है, ये तो नहीं मालूम। बोले सब सो रहे थे, वो अकेला डांस कर रहा था। सही, एक माँ के दिल से क्या निकलता है? वो तो माँ जो माँ होती है उसको पता होता है। अभी मैं बोल रही हूँ उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, सजा देने से ये बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। देखिए अभी ये झूठ बोल रहा है, एक अदालत यहाँ है, एक अदालत वहाँ है। आपको ये वाली अदालत से इंसाफ की उम्मीद है
वो वाली अदालत तो इंसाफ करेगी करेगी बेशक। ऊपर अल्लाह, अभी आप नीचे आप हो, नीचे आप कर सकते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जी, तो आप उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दे। आप जो कड़ी से कड़ी सज़ा, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी सज़ा मिलेगी जिसके बाद आपको बिल्कुल सुकून और करार आएगा कि हाँ जो मेरे बेटे के साथ अब इंसाफ हुआ है? मुझे उसको फांसी दे दी, फांसी देने से सुकून मिलेगा। क्योंकि मेरे बेटे के साथ जो उसने किया है ना, उसको वो जब जैसे बदले, जब ये इसको ऐसे किया है तो इसको भी मरने चाहिए, इसको ही मार दें, इसको फांसी दे दो। और आपको अभी इसको बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है, इसको मार रहे नहीं है, तो इसको मारेंगे तो ये सच बताएगा ना मेरे साथ कौन है कौन नहीं है। ये सच बता रहा ही नहीं है, इसकी तो कोई और भी है मगर ये बता रहा ही नहीं है, झूठ बोल रहा है। बोलो कोई भी नहीं है, बोला मैं तो कुछ किया ही नहीं है, मगर तस्वीर तो नज़र आ रहा है, कैमरा में नज़र आ रहा है, सब कुछ ये अभी इसने बताया नहीं है मैं हूँ। अभी ये बोल रहा है मैंने कुछ भी नहीं किया है। सही है, बच्चों को आवाज़ें देती होंगी बेदयानी में, हसन के नाम की भी आवाज़ निकलती है? जी बिल्कुल निकलती है। अभी 2 महीने से ज़्यादा हो गए, अभी तक वो उन्होंने रिपोर्ट नहीं दिया है। तो पुलिस वाले क्या करें मुझे समझ में नहीं आ रही। रिपोर्ट की बात करते हैं तो बस टाइम दे रही, झूठ बोल। सही है, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें? जी जी सही है नाज़रीन, 2 महीने से ज़ायद हो चुका है लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है। बच्चे को सिर्फ कपड़े से आइडेंटिफाई कराया गया है या उसके पाँव के फिंगर से उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, वैसे बच्चे की कोई पहचान नहीं है। वालिदा का क्या कहना है आपने सुना, वो कहती हैं कि इस शख्स के साथ सख्ती की जाए, इससे सच उगलवाया जाए ताकि पता चले कि इसके साथ कौन है, ताकि आज एक घर से हसन गया है किसी और घर से किसी और माँ का लाल ना जाए। नाज़रीन मेरे साथ हसन शाह की बड़ी बहन भी मौजूद है। क्या नाम है बेटा आपका? रुबाब। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 2। कैसा भाई था हसन? हम खेलते भी थे और लड़ाई भी करते तो आप स्कूल जाते हो? जी। हसन स्कूल नहीं जाता था, कहता था आपसे मुझे स्कूल जाना है? नहीं, पहले जाते थे वो बीच में, फिर उन्होंने छोड़ा। क्यों छोड़ा? वो मतलब खुद से जाते नहीं थे। सही। और किन बातों पे ज़्यादा लड़ाई होती थी आपके हसन से? मतलब ज़्यादा लड़ाई नहीं होती। आप प्यार करते थे? आपको क्या पता चला आपका भाई कहाँ गया? हमको लगा यहीं कहीं होगा जैसे हमारा भाई, फिर वहीं हुआ कहीं जाते थे। फिर आप जब आप ढूंढ रहे थे हसन को तो आप उस गूंगे के घर भी गए थे, आपने क्या बोला था उनकी अम्मी को? उनकी अम्मी को हमने बोला था कि ना हमें ना गूंगे से ना गुलाम साफ करवाना है। तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा है ना घर में नहीं है, बाहर गया है। पापा ने बोला अंदर जाके देखो। जब मैं अंदर जा रही हूँ, उनकी अम्मी ने बोला तुम कहाँ जा रही हो, बाहर जाओ, हमारा बेटा अंदर ही सो रहा है। पहले उन्होंने झूठ बोला था, उनको कुछ पता हो। सही। आपको गुस्सा आया था उस वक्त? क्या दिल चाह रहा था? हमने बोला इसको तो मारना चाहिए कुंडे को। तो फिर भी पापा ने नहीं मारा था उसको? यही तो गलती करी थी ना। सही है नाज़रीन, छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं और मैं इनसे क्या सवाल करूं। अब आप हसन को मिस कर रहे हो? जी। याद कर रहे हो उसे? क्या दुआ कर रहे हो हसन के लिए? छोटी सी बच्ची है, उसकी आंख में आंसू आ गए। ये सवाल पूछने का मकसद सिर्फ उन लोगों के ज़मीर झंझोड़ना होता है जिनके हाथ में बदकिस्मती से हमारी तनावें हैं, यानी कि वो इदारे जो अगर शायद बर वक्त एक्शन ले लेते तो आज हसन हमारे बीच मौजूद होता। 9 साला बच्चे का अगवा और फिर लाश मिलने के इस भयानक वाक़े ने माशरती सतह पर कई सवालात उठा दिए हैं कि आखिर कब तक इंसानियत के दुश्मन अपनी वहशी ख्वाहिशात और नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए किसी मासूम के वजूद को कब्र तक पहुँचाकर अपनी मर्जी चलाएंगे। शातिर शिकारी की तरह ये माशरे के अमन और हिफाजत की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं और हर लम्हा मासूम जानों को अपने मंसूबों का शिकार बनाते हैं, कभी बरगला कर, कभी लालच देकर और कभी धमकी देकर। ये वो खौफनाक हकीकतें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि माशरती हिफाजत के निज़ाम में कहाँ खिला है। कभी बरगला कर, कभी लालच देकर और कभी धमकी देकर। ये वो खौफनाक हकीकतें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि माशरती हिफाजत के निज़ाम में कहाँ खला है, जिसका फ़ायदा ये दरिंदा सिफ्त उठाते हैं। दूसरों के घरों के चिराग बुझाकर, ममता का जनाजा निकाल कर ये सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं। हसन शाह के घर आज भी उसके वालिदैन और बहन भाई अपने हंसते खेलते बेटे की याद में गमज़दा हैं और इंसाफ के तकाजे पूरे ना होने पर फरियाद कर रहे हैं और शिकवा कर रहे हैं कि अगर फौरी एक्शन लिया जाता तो शायद उनका जिगर गोशा सलामत उनके पास होता। ये वाक़या एक ऐसी वार्निंग है कि माशरती हिफाजत और इंसाफ के निज़ाम को मजबूत करना कितना ज़रूरी है।
हर लम्हा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। कौन किस बहरूप में हो कभी पता नहीं चलता, और जब तक इदराक होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि ज़ाहिर हर चीज़ नहीं बताता और सच हमेशा नज़र नहीं आता। सना फैसल को इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी किसी नए राज, नई कहानी और नई तहकीक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।